बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फन वी चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। ये देख रहे होंगे आप हमारे कपड़े पर डिज़ाइन ट्रेस है। डिज़ाइन में सबसे पहले हमने टहनियाँ बनानी शुरू की। टहनियों में हमारे पास बहुत सारा स्पेस था तो हमने इसके अंदर मोती टाँके को यूज़ किया हुआ है। ये आप देख रहे होंगे कि हम मोती टाँके को बना रहे हैं और मोती टाँके को ग्रीन और डबल धागे से बना रहे हैं। ये आप देखें, हमने सबसे पहले कपड़े के अंदर, फिर जो हमने पहला टाँका कपड़े के अंदर से लिया था वही हमने उसी के अंदर से हमने सुई निकाली। ये देखें, हमारा मोती टाँका तैयार हो गया। फिर देखें आप, हमने पहले कपड़े के अंदर सुई डाली, उसके बाद फिर उसी धागे में से हमने अपनी सुई दोबारा डाली और जो पहला टाँका हमने कपड़े के अंदर लिया था फिर उसमें ही हमने अपनी सुई डाल के फिर मोती टाँका बना लिया। यही एक डंडी और एक ही लीफ है। तो अब आप देख रहे होंगे ना इसको। ये देखें, हमारा मोती टाँका तैयार हो गया। थोड़ा सा गौर से देखा भी करा करें आप लोग। उसके बाद उसी में से हमने सुई निकाली और निकाल के हमने फिर पहले टाँके के अंदर हमने अपनी सुई डाल दी। ये देखें, इसके छोटे लेंगे इसलिए कि आगे चल के ये काफ़ी गुलाई इसकी हो रही है, तो ये ना हो कि आपको परेशानी का सामना करना पड़े कि इसकी गुलाई जो हम धागे से बनाएं वो ना आए। और उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और समझ में आने के साथ ही एक दफ़ा फिर मैं फंदे ले रही हूँ और इन फंदों को आप बगौर देखें आप कि हमने यहाँ पे सुई डाली, कपड़े के अंदर सुई डाली, उसके बाद हमने इसको सुई को खींचा, उसके बाद हमने फिर उसी धागे में से जो हमने कपड़े में नहीं था उसमें से सुई निकाली, उसके बाद फिर उसी धागे में से हमने सुई निकाल ली। ये देखें, हमारा लीफ बनानी शुरू कर दिए। लीफ में बीच में आपको मैं डार्क बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने अपनी सुई कहाँ से निकाली थी। हमारे ट्रेस में जो टहनी थी वो टहनी हमने मुकम्मल कर ली और मुकम्मल करने के बाद अब हम देखें अपनी लीफ बना रहे हैं। अच्छा जनाब, लीफ जब हम बना रहे हैं तो हम ग्रीन धागे से डबल धागे से बना रहे हैं और टाँका मैं कांच टाँका ले रही हूँ। किस तरीके का कांच टाँका ले रही हूँ, ये जो हमने बीच में लीफ के बीच में हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ से हम अपना सुई निकालें और सुई निकाल के जहाँ पे ऊपर हमारी लीफ का ट्रेस है बिल्कुल हम अपने उस ट्रेस पे आ रहे हैं। बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें नहीं हैं हमारी, इस बात का ख्याल रखिएगा। थोड़ी सी तिरछी तिरछी लाइनें हैं और डबल धागा है मेरा, ये आप देख रहे होंगे। और हम बैलेंस में ही चल रहे हैं, कोई इतना वो नहीं है हमारे पास ना। ऊपर तो हमारे पास स्पेस है ना और नीचे भी है, तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि यहाँ से हम निकल लें। अब देखिए किस तरीके से हम अपनी जो लीफ में नोक है उसको हम किस तरीके से बना रहे हैं। ये देख, ये बन गई हमारी लीफ की नोक। अब बनने के बाद अब हमने इसको इधर ही पक्का करना है और इसको पक्का करने के बाद ये देखें यहाँ पे पक्का करा और अब हम जहाँ पे हमारी नोक बन गई है वहीं पर ही हम ऊपर गए और ऊपर जाने के बाद फिर हमने अपना फंदा लिया। ये देखें यहाँ पे हम अपना फंदा ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं रखेंगे, बस उतना ही फासला होना चाहिए जितना कि हमें ज़रूरत है हमारे ट्रेस में बनाते वक्त। जैसा हम बना रहे हैं अपने ट्रेस को तो हमारे ट्रेस में खूबसूरती भी बरकरार रहनी चाहिए ना, कि समझ में आ गया होगा। इसलिए कि मेरे ट्रेस में सिर्फ एक ही लीफ थी, है ना। अब इसको हमने यहाँ पे करना है, यहाँ पे फंदे को मजबूत करके और पीछे अपनी सुई निकालने। फ्लावर की पंखड़ी की इब्तिदा कर दी और फ्लावर की जब पंखड़ी की इब्तिदा की तो हमने
कांच टाके की मदद से काम शुरू किया और काम शुरू करने के साथ ही येलो धागे से वर्किंग कर रहे हैं और थोड़ा सा हम खींच भी रहे हैं। और जो गोलाई है, ये गोलाई हमारी बिल्कुल, हम इस गोलाई को हाथ भी नहीं लगा रहे हैं और अपनी सुई जब निकाल रहे हैं तो बिल्कुल उसके पास से निकाल रहे हैं। ये जनाब देखें आप कि हमारा सारा काम हो गया और हम जो शेयर करते हैं वो शेयर का हमने कहा कि अब आपके साथ हम आखिर का शेयर करूं, इसलिए कि स्टार्ट तो हम आपको शुरू में बता देते हैं ना, तो हम लास्ट वाला भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आपने शुरू का ना देखा हो तो थोड़ा सा मेरी तरफ तवज्जो कर लीजिएगा, ताकि मैं येलो से डबल से बना रही हूँ। फंदा मेरा कांच टाका है और ये आप देख रहे होंगे ना कि मैं धागा साथ साथ पकड़ती भी जा रही हूँ, इसलिए कि अगर धागा छोड़ा तो हमारा धागा, हमारा येलो फ्लावर जो था वो हमने मुकम्मल करा। और मुकम्मल करने के साथ ही अब हम बना रहे हैं, वो हम बना रहे हैं जंजीरा। अच्छा, जंजीरा हम इसके लिए इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारे पास इसका स्पेस बहुत है, लेकिन स्पेस होने के साथ ही हमें इस बात का भी बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि हम बनाएंगे, क्योंकि हमारी ये गुलाई है और गुलाई हमारी डिस्टर्ब ना हो, ख़राब ना हो, बुरी ना लगे, इस वजह से हम लेंगे छोटे छोटे फंदे। अब हम देख रहे होंगे, आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने आज बड़ा फ्रेम भी यूज़ किया है, तो जनाब बड़ा फ्रेम मैंने इसलिए यूज़ किया है कि जो मेरा येलो वर्क था वो ख़राब हो रहा था, तो इसकी वजह से मैंने बड़ा फ्रेम दिया पूरे गुलाई में। ये देखें, अब हमारा ये पूरा काम मुकम्मल हो रहा है और पूरा काम मुकम्मल होने के साथ मैंने कहा फिर हम अपने शेयर में आ जाएंगे आपके साथ ही ना, तो मैंने कहा चलें जनाब हम आपके साथ शेयर में आ रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे हमारा ये फुल गुलाई पे था, तो हमने अपने गुलाई पर इसके फंदे भी छोटे छोटे लिए और फंदे भी कौन से लिए, अपने फंदे टाइट करे हैं वहीं पे। हमने जो जंजीरा लिया है, जंजीर के जो अंदर फंदा है उस फंदे को हमने उठाया है सबसे पहले। ये देखें, जो जंजीरा था ना, जंजीरे के अंदर का फंदा था, इसको उठाया और इसको उठा के हमने फिर कपड़े में सुई डाली। ये देख रहे हैं आप, कपड़े में सुई डाली, कपड़े में सुई डाल के और धागा हमारा देखें अंदर ही है। ये देख, जंजीरे के अंदर वाला ये अंदर धागा है, देखें मैंने निकाला दोबारा, फिर उसके बाद डाला, फिर कपड़े में डाला, फिर मैंने धागा, देखें ये धागा है ना, इस धागे को हमने अंदर ही रखा है। फिर हमने अपना फंदा ले लिया, ये जंजीरे में लिया, कपड़े में लिया और ये देखें जंजीरे में लिया, फिर कपड़े में लिया। ये देखें, ये कपड़े में लिया, फिर धागा अंदर, धागा ये देखें बाहर करा, सुई हमने अंदर से खींच। जंजीरे के अंदर का जो फंदा है उसको यूज़ कर रहे हैं हम। समझ में आ रहे हैं? चलें इसी तरीके से पूरा ये सर्कल करेंगे, सही है। एक सिर्फ एक रो बनाएंगे। अब ये देखें हमारा जंजीरा ख़त्म हो गया। अब जंजीरा ख़त्म हो गया तो अब हम ये, आप ज़रा मेरे तरफ देखें गौर से, ये जो खाने बनाए ना, इस खाने के अंदर सुई डाली और सुई डाल के इस तरीके से हमने निकाल लिया। पहले तो हमने जंजीरे के अंदर वाले फंदे में से सुई निकाल के अपना फंदा बनाया था ना, लेकिन क्या है, जब वो जंजीरा अब हमारे पास ख़त्म हो गया, अब हमारे पास बॉक्स आ गए। जब बॉक्स आ गए तो उन बॉक्स में हमने सुई डाली, इस तरीके से कपड़े में डाल के सुई निकाली और ये देखें बॉक्स हमारा तैयार। ये अब फिर देखें, ये वाला हमारा बॉक्स देखें खाली है ना, अब इस बॉक्स को हमने इस तरीके से करके यहाँ पे डाली सुई, फिर कपड़े में डाली सुई और इस तरीके से हमने अपनी सुई को खींच लिया। बॉक्स में डाली, कपड़े में डाली, फिर धागे के अंदर से सुई खींची। हमने तकरीबन पूरे, अब हमारे पास बॉक्सेस आ गए ना, अब हमने तमाम ही बॉक्सेस के अंदर ही से वर्क अपने को जारी रखना है। बॉक्स हमारे बन रहे हैं ना,
इन्हीं बॉक्स में हमने सुई डाल के कपड़े में डाली और कपड़े में डालने के बाद हमने अपनी सुई को निकाला है। और देखें इसी तरीके से हम अपने वर्क को जारी करते हुए, लेकिन बॉक्स बहुत बड़े नहीं होना चाहिए, इतना ख्याल रखिएगा। पता चले कि कोई बॉक्स बहुत बड़ा हो गया, कोई बॉक्स बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, जो मैं खुद या आप खुद अपने वर्क को देखें तो हमें खुद बुरा लगे कि यार ये तो बीच में बहुत बड़ा बॉक्स नहीं लग रहा, चलो इसको कुछ करें। अब उसको कुछ करने के लिए मतलब है कि हमारा सारा काम या तो उधेड़ेंगे हम, तो फिर हमें डबल टिबल मेहनत लगेगी। गया है तो फिर आप इसी तरीके से अपना वर्क को मुकम्मल करो। हमारा काम एंड पर आ गया और एंड पर आने के साथ ही अब हमने कहा कि अपने काम को आपके साथ शेयर करते हैं। हम लाल धागे से काम कर रहे हैं, डबल से, और हमने कांच टाका लिया हुआ है। आपको समझ में आ गया। अब ये देखें आप, हम एंडिंग कर रहे हैं, तो अब हमने अपने फंदे को देखें इस तरीके से लेंगे, यहाँ से लिया हमने, अब हम अपने फंदे को यहाँ पे ले रहे हैं। ये देखें, अब यहाँ पे हम कोई मज़ीद कांच टाका नहीं दे रहे, इसलिए कि कांच टाका दिया तो अब इतनी गुंजाइश इसमें है नहीं, करके थोड़ा सा टाइट करें। हो गया हमारी नेट तैयार। अब नेट तैयार होने के साथ ही अब हम देखें यहाँ पे ऊपर निकल लें, बिल्कुल उसी तरीके से हम अपने कांच टाकों की मदद से येलो के ऊपर रेड धागे से बना रहे हैं। हर जो हमारा फंदा था ना, उन फंदों में से निकालेंगे, बीच में कोई गैप नहीं छोड़ेंगे। अपने अंगूठे के नीचे दबा भी लें। नीचे देख रहे होंगे आप कि मैं भी दबा रही हूँ, और हमारा येलो पे रेड का कंट्रास्ट कैसा लग रहा है ये आप खुद देख रहे होंगे और पिक भी कर रहे होंगे कि हर फंदे के बीच में से हमने अपना फंदा उठाया हुआ है। और ये आप देख रहे होंगे हमारा तकरीबन फूल की एक पंखड़ी तैयार हो गई है। अब एक पंखड़ी तैयार हुई तो एक पंखड़ी में अब हमारे पास देखेंगे ये भी नीचे एक फंदा है। अब एक फंदे को हमने यहाँ से उठाया और यहाँ पे करके ले लिया। अब हम देखें इसको हमने यहाँ पे पक्का करा, देखें यहाँ पे पक्का करा, और यहाँ पे पक्का करने के बाद अब ये देखें हम यहाँ पे बिल्कुल ऊपर ये इधर निकल रहे, बिल्कुल वैसे ही फंदे दिए जिस तरीके के हमने फूल की पहली पंखड़ी में लिए थे। मिठू की आवाज़ सुन रहे होंगे ना, मैं वीडियो बनाने बैठी ना, मिठू को तो हो गया कि ये बातें किससे कर रही हैं, हमसे नज़र क्यों नहीं आ रही, तो बस उसने शुरू कर दी। और तो ये तो परिंदा है ना, इसको तो नहीं मना कर सकते हम, लेकिन आप काम के दौरान इस आवाज़ से लुफ्तअंदोज़ ज़रूर होंगे। ये समझ में आ गया होगा। जब आपकी समझ में आ गया तो आप अभी दूसरी पंखड़ियों को आप ख़ुद बनाएंगे। ये देखिए मेरा काम तैयार हो गया, और मेरा काम तैयार होने के साथ साथ आपको खूबसूरत और खुशनुमा भी लग रहा होगा। आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो प्लीज़ आप इतना मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो कलर मैंने यूज़ किए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा होगा। जब आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आपके पास लाइक करने का बटन तो है ना, तो ज़रा जल्दी से झटपट लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर भी करना। हाँ जनाब, ये तमाम चीज़ें हैं मेरे चैनल को अप करने में बहुत मददगार साबित होती हैं। उम्मीद है कि आप मेरी इस मदद में बहुत शरीक होंगे। हाँ जनाब, मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग नए आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं और वीडियो देखकर लाइक भी करते हैं। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।